हेलो भाई। हेलो भाई बिग फैन। थैंक यू सो मच सर। अच्छा मेरा नाम क्या है? भाई नाम याद नहीं आ रहा मतलब देखा भी नहीं होगा मुझे कभी। हट जाओ हट जाओ हट जाओ। मैं हट जाओ भैया। ये कितनी है टोटल? 700-800 माल है। 700-800 टोटल। 800 भेड़े लेके घूम रहे भाई रोडों पे। और सोलो राइडर होना आसान नहीं है क्योंकि कॉल करिए भाई, अभी तूने पूछा ना कब, पापा ने तभी तो चाबी उठाई है। टॉयलेट का दरवाजा बंद करो पहले, अच्छी वाइब नहीं आ रही। चलो हेलो फ्रेंड्स, हम रात को थोड़ा सा लेट हो गए थे। अच्छा चक्कर में हम दिल्ली तो जाने के लिए सोच रहे थे। इस चक्कर में हमने थकावट ज्यादा हो रही थी, हमारे पाँव बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। इसलिए हम जहाँ पहले रुके थे होटल में, वहाँ में फिर रुके। हम रेडी है, तो जाने यहाँ पे नाश्ता करें, नाश्ता करके फिर सीधे जाके रुकेंगे 5-10 मिनट के लिए, रुकेंगे चंबा, उसके बाद सीधी पठानकोट से सीधी चला। ठीक है। तो अगले टूर में देखो कहाँ मिलते कहाँ नहीं मिलते, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। ओके अलविदा, बाय बाय। ठीक है ठीक है, एक बार बोलो ठीक है। ठीक है। Hey guys, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइज आज का सीन ऐसा था कि आज मतलब मेरे को कहीं और निकलना था, मुक्तेश्वर धाम का हमारा प्लान था, बट कुछ काम आ गया मेरे को, तो इसी वजह से मेरे को घर जाना पड़ रहा है आज। और मेरी कोशिश रहेगी कि आज मैं किसी भी तरह घर पहुंचा दूं। अराउंड मेरे को कवर करना है डिस्टेंस 580 किलोमीटर। आपका पठानकोट यहाँ से कितने किलोमीटर है? पठानकोट है 170, यानी कि मेरे को अराउंड 580 किलोमीटर या 590 किलोमीटर मेरे को आज का डिस्टेंस कवर करना है। और फिलहाल टाइम हो चुका है 9:30 और हम लोग तैयार हो चुके हैं सभी लोग। सनी भैया दोनों हेलो। तो हम लोग साथ में ही रुके थे। दूसरे दिन ये लोग मेरे को मिले थे और उसके बाद से हम लोग साथ में ही हैं, तो काफी अच्छा लगा इन लोग से मिलके भी। बट आज इन लोग को भी अलविदा कहने का वक्त है और निकल रहे हैं। ये लोग भी घर के लिए निकल रहे हैं, मैं भी घर के लिए निकल रहा हूँ, तो चलते हैं। सो गाइस अभी बाइक को कोल्ड स्टार्ट दे रखा है और बैग वगैरह सब बांध दिया बाइक पे। नाउ इट्स टाइम टू लीव। 9:45 हो चुकी है ऑलरेडी। चलते हैं घर के लिए। ओम नमः पार्वते पतये हर हर महादेव की जय। अब हमने ट्रिप 2 सेट कर लिया, यहाँ से घर का रास्ता। अरे दादा कहाँ घूम गए? आपसे नहीं चल रही बाइक। बच गए भाई साहब अभी। इस यात्रा पे ना हमें किसी भी चीज़ की नीड नहीं थी। मैंने पहले फिटनेस मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया डॉक्टर से, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराया। बट यहाँ आए तो पता लगा कि कोई कुछ पूछता ही नहीं है, बस आप आ रहे हो और आप यात्रा स्टार्ट कर देते हो। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए इस चीज़ को लेके, क्योंकि किसी ने नहीं करा रखा था। मैं इकलौता था यहाँ पे जिसने ये सब करा रखा था। बाकी दर्शन करके मज़ा आ गया। बस अब घर चलते हैं क्योंकि कुछ पेंडिंग वर्क्स हैं जो कंप्लीट करने हैं। देन फिर उसके बाद शायद जल्दी नई राइड में प्लान कर लूँगा, वो देखते हैं। क्या पता विद इन 2 वीक्स और विद इन 1 मंथ मैं अपनी एक और राइड प्लान कर ही लूँगा। जय जय श्री राम। तो यहाँ से पठानकोट है 172 किलोमीटर्स। देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच पाएंगे हम लोग, बट मेरी कोशिश तो रहेगी कि मैं आज घर पहुँच ही जाऊँ। और एक चीज़ बताऊँ कि जब पहले दिन पहाड़ पे आया था ना इस राइड पे, तो इतना अजीब लग रहा था ना पहाड़ पे चढ़ाते हुए। मतलब थोड़ा सा इस बार डर लग रहा था पहाड़ के कर्व्स में। बट फिर उसके बाद थोड़ी देर में, मतलब 1-1.5 घंटे के बाद सब नॉर्मल हो गया। वो वापस से राइडिंग स्किल्स जाग गई। नहीं तो बीच में ऐसे लगा कि यार ये कर्व्स इतने वो हैं खतरनाक वाले। मेरे को स्पीति की याद आई। मैंने कहा स्पीति में भी नहीं थे इतने, बट थे वहाँ पे भी ऐसे ही। वैसे मैंने अगली राइड मतलब सोच तो रखी है कि कहाँ जाना है, बट वो देखते हैं कि 2 हफ्ते बाद जाऊँगा या 1 महीने बाद जाऊँगा। भैया ना घर पे परमिशन लेनी पड़ती है और सोलो राइडर होना आसान नहीं है, क्योंकि उनको मम्मी औरों को तो यही लगता है ना कि छोटा ही हूँ अभी भी,
समझ नहीं है, वो डरते हैं इस चीज़ से। तो हाँ बस यही रीज़न है कि वो लोग अकेले भेजने से डरते हैं। फिर जैसे इस बार साथ मिल गया तो वो यही कहते हैं कि साथ मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। और फिर साथ आगे मिल ही जाता है यार, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई मिल ही जाता है। जैसे स्पीति में भावेश मिल गया, फिर हम लोग ने साथ में कश्मीर राइड करी। यहाँ पे पठानकोट से जब मैं अगले दिन निकला तो फिर मुझे ये दोनों भाई लोग मिल गए, जलंधर और अमृतसर के सन्नी। तो हाँ ठीक है, साथ मिल जाता है। बाकी व्यू बहुत प्यारा है यार। हट जाओ हट जाओ हट जाओ, मैं हट जाओ। ये तो अलग सीन चल रहा है भाई साहब, जाम लगा दिया पूरा। भैया ये कितनी है टोटल है? 700-800 माल है। 700-800? अरे भाई साहब 700-800 टोटल 800 भेड़े लेके घूम रहे भाई रोडों पे, और यही जाम लगता है बस। तो गाइस अभी खाने के लिए रुकेंगे, देखेंगे आगे थोड़ा सा जाके कोई होटल, क्योंकि 11 बज चुकी है। तो फिर खाना खा के फिर आगे राइड कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमने खाया नहीं, हमने कहा आगे चल के ही खा लेंगे कुछ। हेलो भाई। हेलो भाई बिग फैन। थैंक यू सो मच सर। अच्छा मेरा नाम क्या है? भाई नाम याद नहीं आ रहा, मतलब देखा भी नहीं होगा मुझे कभी, नहीं देखा, ऐसे नहीं बोलते। इंस्टाग्राम में देखे ना, मतलब इंस्टाग्राम की आईडी क्या है मेरी? यार वो नाम नहीं आता जैसे, मतलब ना एक राइडर की उसमें देखा था आपको, बट मेरे को नहीं देख। ये तो तूने ये पढ़ा भाई यही पढ़ा है ना? पहले का पता है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। स्कूल से आ रहे हो? कौन सी क्लास में हो? 8th आप 7th में, आप? 8th। अरे वाह, 6th 7th 8th, दो तीनों बेस्ट फ्रेंड। कहाँ से आ रहे हो? मैं आ रहा हूँ बाबू मनी महेश कैलाश। हाँ आज तो बड़े दूर से अंकल, अभी उधर जाना है ऊपर हमने। अच्छा पैदल? अरे भाई आप छोड़ा। छोड़ आता है यार, तुम 3 हो, पेरेंट्स लेने नहीं आए? नहीं माने, हम अकेले आते जाते हैं, मतलब कितना दूर है यहाँ से घर? लगभग 5 किलोमीटर वो ऊपर सामने। अरे भाई यार तुम बड़े मेहनती हो यार। पढ़ाई तो करनी है ना। सही बात है। चलो ओके बच्चों, सी यू। ओके। तो भाइयों देखा होगा आप लोगों ने, अभी इन लोगों ने मेरे को रोका स्पेशली। तो मेरा कैमरा बंद था उस टाइम पे, फिर मैंने कहा रुको कैमरा ऑन करता हूँ। कहते हाँ हाँ, फिर कैमरा ऑन करा। देन कहते बिग फैन बिग फैन। मैंने कहा तुम जानते भी नहीं हो भाई मुझे। फिर एक ने नाम पढ़ लिया आगे चैनल का, देन फिर वो बोला A2 ब्लॉगर्स। मैंने कहा भाई ये तो तूने आगे से पढ़ा है, और A2 ब्लॉग्स है वैसे भी। तो ठीक है चलो, अब हमें कहाँ जाना है? पठानकोट के लिए कहाँ रास्ता कटेगा ये? और पता नहीं सन्नी भैया और आगे निकल गए हैं पीछे निकल गए हैं, समझ नहीं आ रहा कुछ। पहले तो आगे थे मेरे से, दिन फिर उसके बाद मेरे को काफ़ी देर हो चुकी है, बट अभी तक मैं उनके पास पहुंचा नहीं हूँ, या वो कहीं रुके हैं और मैंने उनको देखा नहीं है। पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। बट मैं अभी चंबा पहुँच गया हूँ, यहाँ से 1 आधा किलोमीटर रह गया चंबा। जय श्री राम। तो गाइस 1 बज रही है और हम लोग अराउंड 12:45 पे रुके थे खाना खाने के लिए। अब भूख इतनी लग रही थी कि मैं व्लॉग करना ही भूल गया उस मोमेंट में। बस मैंने खाना खाया और फिर मेरे को याद आया अच्छा खाना खाने के लिए रुके थे, वो भी तो बताना था। हाँ बस खाना खा लिया हम लोगों ने। फ़िलहाल चाय आई है, चाय पी रहे हैं और फिर हम आगे निकलेंगे पानीपत के लिए, जो कि मैंने अभी रास्ता देखा अराउंड 500 किलोमीटर है यहाँ से पानीपत। तो देखते हैं कितने बजे तक पहुँचेंगे। सो गाइस खाना खा लिया है और अभी का सीन ये है कि मैप लगा लिया, अराउंड 502 किलोमीटर यहाँ से पानीपत है, जो दिखा रहा है 9 घंटे। 10:21 तक दिखा रहा है कि पहुँच जाएंगे, बट शायद हम जल्दी पहुँच जाएं। अगर
पठानकोट देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि आगे जाना है, कहाँ तक जाना है, कहाँ तक नहीं। क्योंकि अभी घर पे फ़ोन करा था तो उन्होंने कहा कि आराम से आइयो, जल्दी मत करियो, ये मत सोचो कि आज में आना है। और फिर अगर उनकी बात नहीं मानूंगा तो मेरे को आगे राइड पे जाने भी नहीं देंगे, क्योंकि मेरे को अगली राइड भी जल्दी प्लान करनी है। तो फिर उस हिसाब से मेरे को पूरी सुन के करना पड़ेगा सब कुछ। तो देखेंगे आज का सीन क्या रहता है, कहाँ तक पहुँच पाएंगे, क्या पता पानीपत पहुँच जाएँ। अगर 8 बजे तक मैं पानीपत पहुँच जाऊँगा तब तो ठीक है, 8 या मैक्सिमम 9 बजे तक, उसके बाद नहीं। और मेरे को जहाँ तक उम्मीद है मैं पहुँच ही जाऊँगा, 1-1.25 घंटे का ही वो है, वो मैं कवर कर लूँगा मैप से। बस ये पहाड़ी रास्ता है, ये जब जैसे ही कवर होगा फिर तो अपन आराम से पहुँच सकते हैं। और वैसे ना अभी टांगों की हालत ऐसी हुई पड़ी है कि मतलब टांग नीचे रखी ना तो दर्द होता है बहुत भयानक वाला, क्योंकि नी में इतना गंदा पेन है ना, वो जरा सा मतलब उस पर दबाव पड़ा, जैसे ही प्रेशर पड़ा वहाँ पे वो कहता है कि नहीं भाई मैं नहीं सह सकता। राइट वाला सबसे ज़्यादा। वैसे पठानकोट 105 किलोमीटर है, पठानकोट के बाद अपना नॉर्मल रास्ता आ जाएगा। तो यात्रा थोड़ी मुश्किल थी, मतलब मैं कहूँगा कि मेरा सबसे मुश्किल ट्रैक रहेगा अभी तक का ये लाइफ का। मैंने केदारनाथ करा है, तुंगनाथ करा है, और तो मेरे हिसाब से कोई ट्रैक नहीं करा मैंने। फिर ये मणिमहेश कैलाश, तो ये लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट ट्रैक और सबसे अच्छा ट्रैक कहूँगा मैं इसको। बहुत मज़ा आया मुझे, बट ये था कि ट्रैक करते हुए तो दर्द हो रहा था, बट जब ऊपर पहुँचे थे तब बहुत अच्छा फील हो रहा था, तब वो सारा दर्द गायब हो जाता है। और ऐसा लिटरली होता है, कभी करोगे तो समझ आएगी। नहीं तो लोगों को लगता है कि बातें बनाते हैं कि ऊपर जाके सारे दर्द ख़त्म हो जाते हैं भाई, रियलिटी है। और इस ट्रैक में एक चीज़ देखा मैंने, लोगों को हार मानते हुए भी देखा है। आधे रास्ते से वापस हो गए, कुछ लोग धंचों से वापस हो गए, कुछ लोग चंद्रासी से वापस हो गए, कुछ लोग गौरीकुंड से वापस चले गए। गौरीकुंड से शिवकुंड 1 किलोमीटर ही है। उन लोगों ने कहा कि हमें यहाँ से कैलाश के दर्शन हो गए हैं तो हम जा रहे हैं, बस हमारे लिए इतना बहुत है। मतलब ऐसा है, बहुत लोग मतलब आधे रास्ते से हार मान जाते हैं। नहीं माननी चाहिए, करो, आए हो तो करो भाई, और अपने पैरों से करो, क्योंकि लोग खच्चर कर लेते हैं ना। कल हमारे सामने एक खच्चर बच गया, वो कैसे खाई में मतलब गिरता गिरता बचा। वो सामने से एक और खच्चर आ रहा था, और जब चलते हैं ना तो रास्ता सिर्फ इतना सही है कि एक खच्चर ही जा सकता है, और अगर हम भी चल रहे हैं हमें भी साइड होना पड़ेगा कहीं, नहीं तो हमें भी टक्कर मार देगा वो। तो सामने से मतलब दोनों खच्चर आपस में ही आ गए और सामने से टकरा गए। एक खच्चर का उसमें से सामान गिर गया, वो बच गया किसी तरह, वरना वो भी साथ गिरता और उसकी जान चली जाती बेचारे की। और इन लोगों का कुछ जाना नहीं है, जिनके हैं उनको कोई मतलब भी नहीं है। उनको तो बस अपने काम से मतलब है कि हाँ हमारा काम निकल रहा है ना, जब तक निकल रहा है तब तक है। और यही इंसान है, सिर्फ अपने मतलब का होता है हमेशा। जब तक मतलब निकल रहा है तब तक उस चीज़ की वैल्यू होती है, बट जब मतलब ख़त्म हो जाता है ना, जब उससे फ़ायदा ख़त्म हो जाता है तो कोई मतलब ही नहीं भाई, हाँ चल तू साइड हो, तो ऐसे साइड कर देगा। यही ज़िंदगी में लागू होता है। अब इससे ही देख लो, आज की डेट में हर कोई मतलब का है भाई, हर कोई। मतलब ऐसा है कि वो अगर तुम्हारे साथ है ना तो कुछ रीज़न होगा उसके पीछे। बहुत कम तुम्हें सच्चे दोस्त मिलेंगे जो तुम्हारे साथ बिना किसी मतलब के होंगे, और बाकी तो मतलब जैसे मान लो तुम्हारे कम से कम 8-10 दोस्त हैं, उनमें से कोई एक ही होगा जो तुम्हारे साथ बिना मतलब के होगा, वरना वो जो बाकी है ना वो सारे किसी ना किसी मतलब की वजह से तुम्हारे साथ होंगे। उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल रहा होगा तुमसे, या वो तुम्हें तभी फ़ोन करेंगे जब उन्हें काम होगा तुमसे। बस यही होता है, इंसान मतलब का ही होता है हमेशा। तो अपने दोस्त भाई सोच समझ के चुनो, और जितना हो सके कम ही दोस्त रखो, ज़्यादा दोस्ती किसी से मत बढ़ाओ। वो सिर्फ 1 या 2 ही दोस्त होंगे जो तुम्हारा साथ देंगे।
ओके, सी यू, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी, है ना। सो गाइस, ये तो जा रहे हैं अमृतसर और ये मेरे साथ जलंधर तक, अब ये मेरे साथ है। अब हम दोनों एक ही बाइक पे हो जाएंगे। चलो चलो। जी, तो गाइस यहाँ से जलंधर है अराउंड 114 किलोमीटर्स और भैया का घर जलंधर में है, तो फिर मेरे को भी उसी साइड ही जाना है। तो फिर मैंने कहा कि मेरे साथ ही चल लेना, वरना इनको बस में जाना पड़ता। तो जब हम उधर ही जा रहे हैं तो ले जा सकते हैं। चलो, सी यू। चाय पानी पी के चल जाते हैं। बस भाई, पास में ही है घर मेरा। मेरा घर भी बहुत पास है अब। चलो ठीक है, हैं? ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ओके। तो गाइस, मैंने सोचा है कि मम्मी औरों को सरप्राइज़ दूंगा, और उन लोग को मैंने कह दिया कि मैं जलंधर में रुका हुआ हूँ। तो वो कहते ठीक है, मैंने कहा कल सुबह आऊँगा। तो अब उन लोग के लिए सरप्राइज़ रहने वाला है कि मैं पहुँच जाऊँगा घर पे, और देखते हैं फिर क्या रिएक्शन रहता है उनका। मम्मी औरों को पता है? मम्मी औरों को पता है? हैं? अभी तो बोला, बोल दिया? तो मैं बोला ही नहीं कि भाई मना करना। खुशहाल को फ़ोन करके मैंने कहा था, वो कह रहा मोहित मेरे साथ है। हाँ तो बता दिया फिर। और क्या, गुड्डू पापा आ गए बच्चे। वो तो शॉक्ड हो गई थी। अभी देखिए, अभी रिएक्शन तो दिख जाएगा। तेरी मैया साड़ी मैया घर तेरी मैया अपनी भीन को लो। ले आऊं चाबी डाल रखी है। हाँ? कमर तो दर्द करेगी। 550-600 किलोमीटर चल के आया। चल के थोड़ी ना बाइक चला चल के ही आया, और क्या हुआ? भैया कोई नहीं सकता। कॉल करिए भाई, अभी तूने पूछा ना कब, पापा ने तभी तो चाबी उठाई है। है नहीं मम्मी, सच्ची में? मैं फिर इससे कह रहा हूँ, मैं बैग खोलने लग गया क्या? तो इसने जब फोन पे मैंने कहा तो तूने किसको कहा गेट खोल? मम्मी को ही। है? मम्मी को, तेरी कॉल आई, तेरी कॉल आते मम्मी को कॉल कर दी थी। मम्मी कहती है अक्षय कल आ रहा है, क्योंकि मैं तो अभी आया हूँ ना, थोड़ी देर पहले खुशहाल के साथ गया हुआ था, तब का निकला हुआ था। देख ले, पूरा पूरा घर ढूंढ ले। वो लुक लगी। इतनी भी पतली नहीं है मम्मी, उधर देख रहा तू। So guys, फाइनली घर आ चुका हूँ और बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, और मेरी हालत देख के लग ही रहा होगा। आज 600 किलोमीटर के अराउंड मैं राइड कर चुका हूँ टोटल। हाँ, मतलब 570-80 किलोमीटर्स मैंने आज बाइक चलाई है अपनी। उसकी अलग थकावट है। जो फिर मणि महेश की चढ़ाई करी, उतराई करी, उसकी अलग थकावट है। पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं है, बिल्कुल भी। इनको भी ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लोअर बॉडी को। तो बस अभी मैं जा रहा हूँ सोने, और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपने ये सीरीज़ कंप्लीट नहीं देखी तो पूरी सीरीज़ जाके देख लो, बेस्ट है, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक